इसके अलावा और भी क्या क्या गुड मॉर्निंग। ओके, इस क्लास में हम झारखंड जीके का जितने भी मेले होते हैं यहाँ पे, जितने भी फेस्टिवल्स है उसको हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। झारखंड में जो मेले वाले सेक्शन है वहाँ पे कुछ राज्यों कुछ डिस्ट्रिक्ट के जो है मेले बहुत फेमस है, और उनमें से क्वेश्चन आता है कि जनरली इसमें वन लाइनर टाइप से ही क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो मेला है वो किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, ऐसा करके। तो हमें बस उसका नाम याद रखना है, और कुछ मेले में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं यहाँ पे नोट करवा दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो वन बाय वन जो है हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है जितने मेले हैं उनके नाम को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगर आप झारखंड से हो तो आपने कभी कभी ना कभी इन मेलों के नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, और अगर अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हो तो जरूर उस मेले को आप जानते होंगे। तो वन बाय वन जो है हम उसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मेले किस किस जिले में होते हैं। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं रांची डिस्ट्रिक्ट का। अब अगर हम बात करें रांची डिस्ट्रिक्ट में, तो रांची डिस्ट्रिक्ट में ढेर सारे मेले होते हैं, जिसमें से एक जो मेला है उसका नाम है नवमी डोला मेला। इसको कहा जाता है नवमी डोला मेला। ठीक है, ये जो नवमी डोला मेला है इसकी क्या खास बात है? बेसिकली ये जो है आपके चैत्र महीने में होता है, और ये राधा कृष्ण की मूर्तियों का जो है इसमें पूजा किया जाता है। ठीक है, तो हम ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जानेंगे, बस बेसिक जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखना है, और वो चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है थोड़ा सा उसके नाम से आपसे पूछ सकते हैं। आपसे पूछेगा कि रांची में, या फिर आपसे पूछेगा नवमी डोला मेला किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो आपको याद रखना है रांची डिस्ट्रिक्ट में होता है नवमी डोला मेला। ठीक है, इसमें जो है राधा कृष्ण की जो है पूजा की जाती है। इस मेले का खास बात यह है कि राधा कृष्ण का इसमें उसके मूर्तियों का जो है पूजा किया जाता है। ठीक। एक टाटी सिलने करके जगह है, वहां पे ये मेला लगता है। रांची का टाटी सिलने करके एक एरिया है वहां पे। ओके, दूसरा है रथ मेला। तो रांची में जो है रथ यात्रा मेला होता है, और स्पेशली अगर हम बात करें रांची का जो हटिया वाला एरिया है वहां पे। ठीक है, इसके अलावा जगन्नाथपुर मंदिर है यहाँ पे। तो ये जो मेला है रथ यात्रा मेला, ये भगवान कृष्ण का आराधना का मेला है समझो, और यहाँ पे जो है भगवान जगन्नाथ स्पेशली जो उनका मंदिर है, तो हटिया में जो है ये मेला लगता है। रांची के हटिया में जगन्नाथ मंदिर में आषाढ़ के महीने में ये स्पेशली जो है ये हर साल जो है लगता है। एकादशी का टाइम होता है आषाढ़ शुक्ल में। तो ये जो है रथ यात्रा मेला है। हालांकि ये रथ यात्रा मेला भारत के हर एक हिस्से में होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रांची में स्पेशल फेमस है रथ यात्रा मेला, रांची का जो हटिया जगन्नाथ मंदिर है वो। तो ये खास तौर पे आपको याद रखना है, ये एक ऐतिहासिक मंदिर है जो जगन्नाथ मंदिर है वो। ठीक। आप लोग को जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो उस टाइम में जगन्नाथ मंदिर के बारे में बताया भी था कि एनी नाथ सहदेव करके एक राजा थे, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। तो ये तब से जो है बोलना चाहिए कि चला आ रहा है। तो ये 9 दिनों में, कई बार जो है 9 दिनों का जो है ये मेला लगता है, और ये लगभग लगभग 17वीं शताब्दी से ये मेले की शुरुआत हुई है। माना जाता है कि ये लगभग 1691 से जो है चल रहा है। तीसरा जो मेला है उसको बोला जाता है मुड़मा जात्रा मेला। अच्छा, इसमें याद रखना है ना, इस मेले की शुरुआत जो है जो राजा थे एनी नाथ देव, उनके द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। तो एनी शाह देव या एनी देव करके, एनी शाह करके याद रखना है। नागवंशी ये
राजा थे। चलो नेक्स्ट मेला है मुड़मा जात्रा मेला। मुड़मा जात्रा मेला जो है आ, रांची का मुड़मा करके एरिया है, उस एरिया में ये होता है। और इसकी खास बात यह है कि ये दशहरा के 10 दिन के बाद में होता है। ठीक है, दशहरा के 10 दिनों के बाद में ये होता है। अब पहले जो है एक टाइम था जब मुंडा जनजाति और उरांव जनजाति के बीच में आपस में मतभेद था, तो वो जो समझौता हुआ था वो इसी मुड़मा में हुआ था, और इसीलिए जो है ये आयोजन किया जाता है मुड़मा जात्रा मेला। तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट, दूसरा जो अगर हम रांची की बात करें तो रांची में और भी कुछ मेले होते हैं, जिसमें से एक मेला का नाम है इक्यासी महादेव फेयर। तो ये जो इक्यासी महादेव मेला है, ये रांची में लगता है। माना जाता है कि यहाँ पर 21 शिवलिंग है। ठीक है, तो इसी की पूजा की जाती है। तो 21 शिवलिंग है, उसी से यहाँ पे नाम पड़ा है इक्यासी। इक्यासी का मतलब है 21। ठीक है, तो इक्यासी शिवलिंग का पूजा किया जाता है इक्यासी महादेव मेला में। अब यहाँ ये कब होता है, तो ये स्पेशली मकर संक्रांति के दिन होता है। ठीक, एक और मेला होता है यहाँ पे जिसको बोलते हैं टुसु मेला। तो देखो टुसु मेला हालांकि झारखंड के बहुत सारे एरिया में होता है, लेकिन मकर संक्रांति के टाइम में ही ये हो रहा है। तो ये एक तरह से बोलना चाहिए, ये एक तरह का वर्शिप ऑफ सन बोल सकते हो आप। भगवान सूर्य देव की ये पूजा है। ठीक है, सूरज देवता का पूजा किया जाता है। और इसके पीछे हालांकि एक कहानी भी है। टूसू नाम की एक कन्या थी, उनके नाम पर ये जो है मेला लगता है। और टूसू मेला हालांकि रांची के अलावा भी बहुत जगह में होता है। तो ये किस टाइम में होगा, ये भी अगेन मकर संक्रांति के टाइम का ही मेला है। मकर संक्रांति के ओकेजन पे ही ये मेला लगता है। एक और मेला है जिसको हम बोलते हैं इंद जत्रा मेला। इंद जत्रा मेला। तो ये जो इंद जत्रा मेला है, ये कांके वाला जो एरिया है रांची का, सुतियाम्बे जो पहले था, उस एरिया में ये मेला जो है लगता है। अब ये मेला जो है बहुत पुराना है। माना जाता है कि इसको जो मुंडा राजा थे उनके द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था। जो मुंडा राजा था उनका नाम था मंदरा मुंडा। इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। तो ये प्राचीन मेला है, इंद जत्रा मेला जो है ये कांके रांची में होता है। ठीक, तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर हम बात करें कि रांची में जो इम्पोर्टेंट मेले हैं उसमें से एक तो याद रखना है नवमी डोला मेला, राधा और कृष्ण की वर्शिप का मेला है। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ का मेला है। ठीक है, और नागवंशी राजा जो है एनी शाह ने जो है बनवाया था, स्टार्ट किया था, बहुत पुराना है, 1691 में। मुड़मा जात्रा मेला जो है दशहरा के 10 दिन के बाद में होता है। जनरली उरांव और मुंडा जनजाति के बीच में जो समझौता हुआ था उस पर ये बेस्ड है। उसके अलावा अगर तीसरा मेला की बात करें तो ये एक ऐसी मेला जहाँ पे 21 शिवलिंग है, मकर संक्रांति के दिन होता है। टूसू मेला झारखंड के और भी हिस्सों में होता है। ये स्पेशली भगवान सूरज देवता की पूजा का मेला है, मकर संक्रांति के दिन ही होता है। और लास्ट है यहाँ पे रांची का इंद जात्रा मेला, जो कि कांके रांची में होता है। ये मुंडा राजा मंदरा मुंडा के द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो अब आपको एकदम डिटेलिंग में नहीं जाना है, बस इन मेलों का नाम याद रखना है कि रांची में कौन कौन से मेला होता है। आपसे जनरली क्वेश्चन ये पूछ सकता है, जो मैंने वन लाइनर ये लिखवा दिया है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आए, अदरवाइज आपको सीधा सीधा पूछ देगा कि ये जो मेला है
मेले का नाम आपसे पूछेगा और बोलेगा कि ये कौन से जिले में है, तो उस जिले का नाम आपको याद रखना है। तो सारे के सारे आपके रांची जिले में। बस एक चीज याद रखना है कि ये टूसू मेला जो है और भी जिलों में होता है, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से रांची इसका सेंटर माना जाता है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है देवघर डिस्ट्रिक्ट। देवघर में भी इंपॉर्टेंट कई मेले लगते हैं यहाँ पे, जिसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं बुढ़ई मेला। तो ये जो बुढ़ई मेला है, ये स्पेशली जो नवा खाई वाला जो वो होता है, ओकेजन होता है, उस टाइम में होता है। तो जब नया फसल पकता है और नए फसल से जब पहला अनाज से जो बनाया जाता है भोजन, उसको जो है नवाखाई कहते हैं। और उस टाइम में ये जो है बुढ़ई मेला लगता है देवघर के एरिया में, ठीक है। ये अगहन के टाइम में ये होता है, और यहाँ पे एक पहाड़ है बुढ़ई पहाड़, उस पहाड़ में ये जो है ये मेला लगता है। ठीक है, बुढ़ई पहाड़ में नवाखाई के टाइम में लगभग 3 से 5 दिनों का ये मेला जो है यहाँ पे लगता है। अगर हम यहाँ के टेम्पल की बात करें तो यहाँ पे एक बुढ़ेश्वरी देवी का एक टेम्पल है। दरअसल यही सेंटर है इस मेले का। बुढ़ई मेला माता बुढ़ेश्वरी देवी को डेडिकेटेड है। तो बुढ़ई मंदिर में, बुढ़ेश्वरी देवी मंदिर में बुढ़ई मेला लगता है बुढ़ई पहाड़ में 3 से 5 दिन के लिए नवाखाई के अवसर पर देवघर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट हम बात करें तो एक मेला होता है श्रावणी फेयर, इसको बोला जाता है, या श्रावणी जो है मेला कहा जाता है। तो ये जनरली जो है सावन का महीने में लगता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, श्रावणी मेला कहा जाता है। ठीक है, ऑन मंथ ऑफ सावन, इसीलिए इसका नाम श्रावणी मेला लगा हुआ है। अब ये जो मेला है ये बोला जाता है कि भारत के और भी हिस्सों में जो है मतलब कि ये मेला लगाया जाता है, लेकिन स्पेशली जो झारखंड है वो इस मेले के लिए फेमस है। और ये पूरे सावन के महीने भर ये लगता है, ऐसा मान्यता है कि पूरे 1 महीने का जो सावन का महीना होता है उस टाइम में ये होता है। भगवान शिव को ही ये समर्पित है, देखा जाए तो भगवान शिव को जो है जल अर्पण किया जाता है इसमें। और आसपास के पड़ोसी देश के लोग भी यहाँ पे आते हैं, ऐसे मान्यता है। स्पेशली नेपाल वगैरह के जो लोग हैं, बांग्लादेश के जो लोग हैं, स्पेशली नेपाल बोलना चाहिए, वहां के लोग जो है इसमें आते हैं। ठीक है, और क्या खास बात है? हाँ, ये बोला जाता है कि जो सुल्तानगंज वाला एरिया है वहां से जल उठाकर जल भर के लाया जाता है, और देवघर में जो शिवलिंग है वहां पे इसको चढ़ाया जाता है। तो ये जो है स्पेशली डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, इसको राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। इसको जो है स्टेट फेयर का दर्जा दिया गया है। अब राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग जो फेमस मेले हैं और जिनको प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है, उन मेलों को जो है स्टेट फेयर का दर्जा दिया जा रहा है, जिसको हम राजकीय महोत्सव या राजकीय मेला कहते हैं। तो श्रावणी मेला उसी कैटेगरी में आता है, राजकीय महोत्सव के कैटेगरी में ये आता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में आया, यहाँ पर है बैद्यनाथ धाम। ठीक है, बैद्यनाथ धाम है यहाँ पे। तो आपको पता ही होगा कि भारत में जो है अलग अलग ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग। तो उसमें से एक ज्योतिर्लिंग जो है झारखंड के देवघर में है, जो कि ये बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग है। तो बेसिकली जो ये मेला है श्रावणी मेला, वो उसी चीज को है। बैद्यनाथ धाम भगवान शिव का जो है एक ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो है बैद्यनाथ धाम,
देवघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसी से रिलेटेड ये मेला है। तो ध्यान में रखना है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए कौन से मेला है जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग को डेडिकेट किया गया है। तो याद रखना है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग देवघर डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड में, बैद्यनाथ धाम, और यहाँ पे लगता है श्रावणी मेला। ठीक, चलो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे हजारीबाग। तो हजारीबाग में भी ढेर सारे मेले लगते हैं, जिसमें से एक है सूर्यकुंड मेला। तो जैसा कि आप लोगों को आप लोग इसको जानते ही होंगे कि वहां पर जो है एक सूर्यकुंड नाम का स्थान है, और जहां पर जो है गर्म जल जो पाया जाता है, ठीक है, हॉट वाटर स्प्रिंग है यहाँ पे। तो उसको ये डेडिकेटेड है ये मेला, ये 10 दिनों तक चलता है। और किस टाइम में चलता है? मकर संक्रांति के टाइम में। ये जो कुंड है इसका जो मतलब कि टेम्परेचर है वो हमेशा 80 डिग्री से ऊपर ही रहता है, 80 डिग्री सेल्सियस से। और और क्या है, सूर्य कुंड मेला भगवान सन को जो है डेडिकेटेड है। चलो एक और मेला है, नरसिंह स्थान मेला बोला जाता है इसको, नरसिंह स्थान मेला। तो ये हजारीबाग से लगभग 5 किलोमीटर के आसपास के मतलब डिस्टेंस में ये पड़ता है, और ये कार्तिक पूर्णिमा के टाइम में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है चतरा। तो चतरा में है आपका कुंदा मेला। कुंदा मेला, ये प्रतापपुर करके जगह है चतरा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर ये मेला होता है। और ये बेसिकली जो है एक तरह का बोलना चाहिए कि पशु मेला के कैटेगरी में इसको रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पशुओं की खरीदी होती है, बिक्री होती है, और ये फागुन के महीने में होता है और शिवरात्रि तक ये चलता है। तो एक पशु मेला है। दूसरा है कोल्हुआ मेला। तो कोल्हुआ मेला जो है हर साल में 2 बार लगता है, हंटरगंज करके जगह है। और एक बार तो बसंत पंचमी के टाइम में लगता है, दूसरा जो है रामनवमी के टाइम पे लगता है। तो ये 2 बार होता है। फर्स्ट जो है बसंत पंचमी में, और जो सेकेंड ओकेजन होता है वो होता है रामनवमी के टाइम में। ठीक है, यहाँ पर एक झील है कोल्हुआ झील, तो कोल्हुआ झील के पास में होता है। नेक्स्ट है बलबल मेला। तो बलबल मेला जो है ये भी एक पशु मेला के कैटेगरी में ही आता है। चतरा जिला में गिद्धौर करके जगह है, वहां पे होता है। और ये भी मकर संक्रांति के टाइम में होता है। बैद्यनाथ धाम वाला ज्योतिर्लिंग है यार। जो देवघर डिस्ट्रिक्ट में बोल रहे हैं वो बैद्यनाथ धाम वाला जो ज्योतिर्लिंग है वो वहां पे है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग। ठीक है, तो ये जो बलबल मेला है यहाँ पर भी एक गर्म जल कुंड है, जिसका नाम बलबल गर्म जल कुंड माना जाता है। बलबल हॉट वाटर स्प्रिंग।
तो ये बेसिकली जो है इसी को डेडिकेटेड है। यहाँ पे स्नान किया जाता है और यहाँ पे एक देवी माता है जिनका नाम है बागेश्वरी देवी, उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये जो गर्म जल कुंड है इसमें स्नान किया जाता है, बागेश्वरी देवी की पूजा की जाती है और ये मकर संक्रांति के टाइम में होता है और एक पशु मेला की कैटेगरी में भी आता है, मतलब पशुओं की खरीद और बिक्री यहाँ पे होती है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो दुमका डिस्ट्रिक्ट, तो दुमका डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे मेले होते हैं जिसमें से एक फेमस मेला है उसको बोला जाता है नुनबिल मेला। ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे एक एरिया है मसलिया करके, वहां पे ये मेला लगता है। वहां पे एक छोटी सी नदी बहती है, नुनबिल नदी जिसको कहते हैं, तो उसी के पास में ये जो है ये होता है। अब यहाँ पे एक मान्यता है कि यहाँ पे एक देवी माँ है जिनका नाम है नून बूढ़ी देवी। ठीक है, माता का नाम है नून बूढ़ी देवी। अब नून का मतलब होता है बेसिकली नमक, और यहाँ पे मान्यता है कि नून बूढ़ी देवी को नमक और जो एक बताशा होता है उसके साथ उसको भोग लगा करके पूजा की जाती है। और जनरली जो है यहाँ पे मुख्य रूप से जो सफाहोड़ कम्युनिटी है और पहाड़िया कम्युनिटी है उसके द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है। और खास तौर पे नमक के जो जितने भी व्यापारी वगैरह होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। और ये इसके पीछे एक कहानी है, बोला गया था कि एक बार कुछ नमक के जो व्यापारी है वो बैलगाड़ी से नदी को पार कर रहे थे। उसी टाइम में जब शाम हो गई तो नदी के किनारे पे उन्होंने सोचा कि रात को बिताया जाए और वहां पे वो रुके। बाद में एक वहां पे एक घायल और अजीब टाइप से दिखने वाली एक बुढ़िया वहां पे प्रकट होती है और उन व्यापारियों से जो है खाना मांगती है। ठीक है, तो व्यापारी जो है उसका क्या करते हैं, मजाक उड़ा देते हैं और उसके घाव पे नमक डाल देते हैं क्योंकि उनके पास नमक था। मगर उसमें जो है एक अच्छा व्यापारी भी था, तो उसे खाने के लिए नमक और बतासा दिया। तो वो जो बुढ़िया थी, वो बोली कि वहां से तुरंत वो चले जाए, नदी में बाढ़ आने वाली है। तो बाद में जो है नदी में बाढ़ आई और बाकी सारे व्यापारी डूब के मर जाते हैं और एक व्यापारी जो अच्छा व्यापारी था वो बच जाता है। तब से बोला जाता है कि उस नदी का जो बाढ़ आता है उस नदी का नाम नूनबिल पड़ गया, और नून का मतलब नमक और बिल का मतलब बिला, या मतलब कि गायब हो जाना है। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि ये एक टूटी फूटी सी कहानी है जिसके बाद में इस मेले का आयोजन किया जाने लगे। तो ये एक छोटी सी किंवदंती कहानी है जो इसको रिलेट करती है। तभी से जो है यहाँ पे लोग नून बूढ़ी देवी की पूजा करते हैं। नून और बतासा वहां पे उनको भोग लगाया जाता है और वहां पे जो नदी बहती है उसको नूनबिल रिवर कहते हैं। तो ये डेडिकेटेड है नून बूढ़ी देवी माता को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। एक और मेला होता है यहाँ पे, हिजला मेला उसको बोला जाता है। तो ये हिजला मेला है, ये होता है मयूराक्षी नदी के तट पर। ठीक है, तो मयूराक्षी नदी के तट पर ये मेला लगता है और ये खास तौर पे जो है संथाल ट्राइब के जो लोग हैं उनके द्वारा जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, या उनके द्वारा ये मेला जो है लगाया जाता है। तो इनमें मुख्य रूप से योगदान है संथाल ट्राइब्स का। अब बोला जाता है कि ये जो मेला है ये शुरू हुआ है 1890 के आसपास, मतलब बहुत पुरानी मेला है जो है। चलो, ये जो हिजला शब्द है बेसिकली एक मिनरल को बोला जाता है। हिजला का मतलब हिजलोपाइट करके एक वो होता है, सॉरी हिजलो, ये एक मिनरल का नाम है जो कि इस संथाल परगना के जो क्षेत्र के पहाड़ी वाले क्षेत्र है वहां पे ये जो मिनरल है वो पाया जाता है। तो उसी से बना हुआ है ये जो हिजला फेयर है वो।
इस मेले को भी 2015 से जो है इसको राजकीय मेला का जो है दर्जा प्राप्त है। नून बिल मेले को रिपीट करना है। देखो यार, नून बिल मेला जो है नून बिल नदी के तट पे लगता है। डेडिकेटेड है नून बूढ़ी देवी के, जिसको जो है नमक और बतासा का भोग लगाया जाता है। स्पेशली जो है मकर संक्रांति के टाइम इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और जो कहानी है वो ये है कि सिंपली वहां पे कुछ नमक के व्यापारी ठहरते हैं वहां पे। एक बुढ़िया आती है और वो खाने के लिए मांगती है, तो ज्यादातर लोग उसके मजाक उड़ाते हैं। एक व्यापारी जो है उसको नमक और बतासा खाने में देता है। तो जब उसके बाद में वहां पे बाढ़ आता है तो वो एक व्यापारी बचता है, बाकी सब बह जाते हैं। तभी से जो है ये परंपरा चली आ रही है और ये मेला बहुत पुराने टाइम से जो है लग रहा है। और नून बूढ़ी देवी माता को नमक और बतासा जो है चढ़ाया जाता है। ठीक है। रही बात हिजला फेयर की, तो इसमें दो चीजें हैं। हिजला फेयर में जो है, एक तो बोला जाता है कि ये हिजलोपाइट नाम का मिनरल है, उसको डेडिकेटेड है और उसी से ये नाम पड़ा हुआ है हिजला फेयर। ठीक है। लेकिन कई लोग जो है खास तौर पे संथाल ट्राइब के जो लोग हैं, वो हिजला शब्द का मतलब हिज लॉ से जो है माना जाता है। मतलब कि एक जनजातीय शब्द जोड़ा गया है। मतलब कि ट्राइबल एक लैंग्वेज में इसका मतलब जो होता है वो हिज लॉ, मतलब कि उसका नियम, मतलब अंग्रेजों का नियम। ठीक है, हिज लॉ। तो ऐसा करके ये हिजला फेयर बन गया है और ये अंग्रेजों के टाइम से जो है ये चला आ रहा है। ये जो मेला है 1890 से जो है इसको स्टार्ट किया गया था, ऐसी मान्यता है। और कुछ लोग का मान्यता है कि हिजलोपाइट मिनरल पे इसका नाम पड़ा हुआ है। खैर, वो दोनों अलग अलग थ्योरी है। आपको बस ये जानना है कि हिजला मेला जो है मयूराक्षी नदी के तट पर ये लगता है। संथाल ट्राइब को स्पेशली डेडिकेटेड है, मतलब संथाल ट्राइब के लोग इसमें ज्यादा संलग्न होते हैं इस मेले में। 1890 से ये चला आ रहा है और 2015 से जो है इसको राजकीय फेयर का या राजकीय मेला का दर्जा जो है इसको दिया गया है। आपसे स्पेशली पूछ सकता है कि कौन सा ट्राइब है जो हिजला फेयर में संलग्न होते हैं, या कौन से ट्राइब के द्वारा ये मेला लगाया जाता है। तो संथाल ट्राइब याद रखना है। कब से शुरू हुआ है ये भी पूछ सकता है, और कौन से नदी के तट पे लगता है ये भी। और तीसरा चीज है ये कि इसको स्टेट फेयर का दर्जा हुआ है 2015 से। तो आपसे पूछ सकता है कि कई फेयर का नाम दे देगा और बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त है, और हिजला फेयर अगर उसमें है तो वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये है यार मयूराक्षी रिवर, ऑन द बैंक ऑफ मयूराक्षी रिवर। इसको मैं डिलीट करके फिर से लिख दे रहा हूँ। एग्जाम में आता है यार, आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से आपसे पूछ सकता है कि फला मेला कौन से जिले में होता है। जनरली यही पूछता है, डिटेल में तो उतना नहीं जाता है। लेकिन मैं जो चीजें यहाँ पे पॉसिबल है क्वेश्चन पूछने के, वो चीजें भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आपका काम ये है कि कौन सा मेला किस जिले में लगता है, इतना जानोगे तो वो भी मोर देन इनफ है। लेकिन थोड़ा डिटेल में आप जानना है तो ये चीजें भी आप याद रख सकते हो। ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं गोड्डा जिला में कौन कौन से मेला लगता है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक गणतंत्र दिवस मेला लगता है, रिपब्लिक फेयर इसको कहा जाता है। और ये इस मेला का आयोजन जो है 1955 से लग रहा है। ठीक है। ये जो है गणतंत्र दिवस मेला कहलाता है और ये स्पेशली 26 जनवरी को लगता है। मतलब कि गणतंत्र दिवस के दिन जो है ये मेला लगाया जाता है। ठीक है। इस दिन से शुरू होगा और लगभग ये 7 दिनों तक चलता है। 26 जनवरी से ये शुरू होकर के 7 दिनों का ये मेला जो है लगता है। ठीक। कई लोग जो है इस मेले को विकास मेला के नाम से भी जानते हैं। विकास मेला नाम भी इसको बोला जाता है। ठीक। रीजन उसका ये है कि जो गवर्नमेंट होता है या गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी स्कीम्स वगैरह चलाया जाता है उसका एक तरह का एग्जीबिशन यहाँ पे होता है। इसलिए इसको डेवलपमेंट फेयर या विकास मेला के नाम से भी जानते हैं, रिपब्लिक फेयर को। 1955 से ये शुरू हुआ है, 26 जनवरी के दिन चलता है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे बिस्वा मेला।
तो जो बिस्वा मेला है वो भी गोड्डा जिला के एक बसंत राय करके जगह है, वहां पे प्रखंड है वो, वहां ये लगता है। ठीक है, किस टाइम में होता है? तो मकर संक्रांति के टाइम में ये मेला लगाया जाता है। और ये मेला लगभग 1 महीने तक चलता है, कंटिन्यूअस 1 महीने का जो है एक मेला है। ठीक, यहाँ पे एक तालाब है, एक पॉन्ड है जिसको हम बसंत राय तालाब कहते हैं, और बोला जाता है कि ये बहुत बड़ा तालाब है, लगभग 52 बीघा एरिया में ये फैला हुआ है। और इसके बारे में एक मान्यता रही है हमेशा से कि यहाँ पर अब तक कोई भी इंसान तैर कर या हाथी में बैठ कर या नाव के सहारे पार नहीं कर सका है। जिसने भी इसको तैर के पार करने की कोशिश की, जिसने भी नाव के सहारे पार करने की कोशिश की, उसकी मृत्यु हो गई है। ये मान्यता है इस तालाब के बारे में, बसंत राय पॉन्ड के बारे में। ठीक है, और उस चीज को एक तरह से बोलना चाहिए कि रोका गया। अब लोग जो है डरते हैं, वहां पे ना कोई तैर के पार करता है, ना कोई नाव से पार करता है, क्योंकि ये मान्यता है वहां पर कि जो भी ऐसा कोशिश करता है वो वहां पे डेथ हो जाती है उसकी। ठीक है, लेकिन जो लोग मान्यता को मानते हैं वो उस इस जगह में जाते हैं इस दिन, स्पेशली वहां पे तालाब में जो है नहा करके कुछ लोग दीक्षा ग्रहण करते हैं। स्पेशली जो है यहाँ पे जो सफाहोड़ कम्युनिटी है उनकी मान्यता है ये। सफाहोड़ जो एक ट्राइबल रिवोल्ट भी हुआ था लाल हेम्ब्रेम वाला, तो सफाहोड़ जो कम्युनिटी है वो इससे जुड़ा हुआ है, स्पेशली इस फेयर से, विश्वा फेयर। चलो, एक और मेला होता है गोड्डा में जिसको हम निमझर मेला कहते हैं, निमझर मेला। तो निमझर मेला में एक निमझर गर्म जल कुंड है, मतलब कि हॉट वाटर स्प्रिंग है वहां पे, जिसको हम निमझर हॉट वाटर स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। तो इस गर्म जल कुंड के पास में जो है मकर संक्रांति के 2 दिन बाद, स्पेशली 15 या 16 जनवरी के आसपास जो है ये लगता है मेला। ठीक है, मकर संक्रांति के 2 दिन बाद 15 या फिर 16 जनवरी को ये मेला जो है लगता है। इस निमझर जो हॉट वाटर स्प्रिंग है वहां पे जो लोग जो है नहाते हैं, और उसके बाद में एक माता है वहां पे, निहारणी माता करके, उसकी पूजा करते हैं। और ये भी जो है सफाहोड़ कम्युनिटी को बिलोंग करने वाला जो है एक मेला है, निमझर जो मेला है वो। ठीक है। चलो, तो और कुछ तो नहीं है यार इसमें निमझर में, आप ये बोल सकते हो डेडिकेटेड टू, माता का नाम है निहारिणी। ठीक है, निहारिणी देवी माता का नाम है। सिमडेगा अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सा मेला लगता है? एक तो गांधी मेला लगता है यहाँ पे। और ये जो मेला है वो जैसे गणतंत्र दिवस मेला है उसी की तरह यहाँ भी ये 26 जनवरी के दिन ये मेला लगता है, गांधी मेला। और 26 जनवरी से स्टार्ट होके ये 1 फरवरी तक जो है ये मेला लगता है। यहाँ पर भी सेम वही है, और इस मेले को भी विकास मेला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भी सिमिलरली जो है जितने भी स्कीम्स वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के, उसका एग्जीबिशन यहाँ पे रखा जाता है। तो ध्यान में रखना है, एग्जाम में कई बार ये पूछता है, क्योंकि इस तरह का मेला हर जगह नहीं लगता ना। गांधी मेला, गणतंत्र दिवस मेला, ये 2 मेला स्पेशली थोड़ा यूनिक चीज है, तो इनका नाम याद रखना है। कौन से जिले में है ये जनरली पूछता है, और कौन सा दिन लगता है। तो दोनों 26 जनवरी के दिन दोनों विकास मेला के नाम से जाना जाता है, एक गणतंत्र दिवस का और एक ये है
मतलब कि एक गणतंत्र दिवस और एक गांधी मेला। एक और मेला है जिसका नाम है राम रेखा मेला, जो कि इसी सिमडेगा में होता है। सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो राम रेखा पहाड़ है यहाँ पे, और मान्यता है कि भगवान श्री राम से ये रिलेटेड है, इसीलिए इसको बोला जाता है राम रेखा। तो जब राम भगवान दंडकारण्य वाले हिस्से में जाने के क्रम में जो है इस जगह में कुछ दिन रहे थे, तो वो इसी को डेडिकेटेड है। तो इसको लिख लेना, डेडिकेटेड टू लॉर्ड राम। ठीक है, तो भगवान राम जब दंडकारण्य की तरफ जा रहे थे, तो इस राम रेखा पहाड़ पर कुछ दिन बिताए थे, जो कि सिमडेगा के क्षेत्र में पड़ता है। तो उसी को डेडिकेटेड है ये जो मेला है, ये हर साल लगता है कार्तिक माह के पूर्णिमा के टाइम में, और ये 3 दिनों का मेला लगता है। पलामू में जो है एक मेला लगता है जिसको हम भूत मेला कहते हैं। ठीक है, भूत मेला। अब ये जो भूत मेला है, ये एक्चुअली में हैदर नगर करके जो एरिया है, हैदर नगर, उस क्षेत्र में ये मेला जो है पलामू डिस्ट्रिक्ट में ये लगता है। तो यहाँ पर एक देवी धाम है जो कि चैत्र महीना के पूर्णिमा के टाइम में जो है 15 दिन का ये मेला जो है लगता है। जमतारा में एक मेला लगता है जिसको हम कर्मदाहा मेला कहते हैं। तो कर्मदाहा मेला बेसिकली नारायणपुर करके जो एरिया है, उस क्षेत्र में ये मेला लगता है मकर संक्रांति के दिन। ठीक है, यहां पर एक मंदिर है जिसको बोला जाता है दुखिया महादेव मंदिर। दुखिया महादेव मंदिर। तो इसी के टेम्पल के जो क्षेत्र है वहां पर ये मंदिर लगाया जाता है, और ये भी 15 दिनों का मेला होता है। और स्पेशली अगर हम बात करें नारायणपुर क्षेत्र, तो ये पड़ता है आपके बैंक ऑफ, नदी का नाम है बराकर नदी। बराकर नदी के तट पे ये मेला लगता है। ये जो टेम्पल है दुखिया महादेव टेम्पल, ये बराकर नदी के तट पर ही है। अब यहीं पे जो है बराकर नदी पे लोग स्नान करते हैं, दुखिया महादेव की पूजा करते हैं, और ये मेला जो है सेलिब्रेट किया जाता है। बोला जाता है कि यहाँ पर एक शिवलिंग है जिसको राजा कर्ण करके जो राजा थे, उन्होंने जो है इसको लगवाया था, उसीलिए इसका नाम जो है कर्मदाहा, कर्ण से ही कर्मदाहा बना हुआ है अपभ्रंश रूप में। ठीक है, जिसके बाद से जो है करणदाहा कहा गया था शुरू में, बाद में वो धीरे धीरे करमदाहा हो गया। तो ये बेसिकली शिवलिंग है वहां पे, जिसको राजा कर्ण ने जो है स्थापित किया था, ऐसा मान्यता है। भूत मेला में कुछ नहीं यार, बस याद रखना है, नाम है भूत मेला, हैदर नगर करके एरिया है, 15 दिवस का यहाँ पे मेला लगता है, जो भूत मेला है चैत्र महीने के पूर्णिमा के टाइम में। चलो, एक मेला लगता है कोडरमा में, और उस मेला का नाम है माको मारो पहाड़ मेला सपही डोमचांच। तो ये जो डोमचांच एरिया है, ये पड़ता है आपके कोडरमा में। अब नाम आप सुनोगे माको मारो पहाड़, तो ये जो माको मारो माउंटेन है, वो बेसिकली ये मान्यता है कि धार्मिक ग्रंथों में ये बोला गया है कि जो ऋषि थे परशुराम, उन्होंने अपने पिता के कहने पे अपनी माता रेणुका का वध किया था। तो ये मान्यता है कि जहां पे उन्होंने वध किया था वो इसी पहाड़ पे किया था, इसीलिए इस पहाड़ का नाम क्या हो गया है, माँ को मारो पहाड़, माँ को मारो पहाड़। ठीक है, तो ये सपही मेला के नाम से भी जाना जाता है, या माँ को मारो पहाड़ मेला भी के नाम से जाना जाता है। तो ये किस एरिया में है, डोमचांच एरिया में है, जो कि आपके कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, तो अब नाम से ही सब चीज क्लियर है यार। ये मान्यता है कि यहाँ पर परशुराम ने माता रेणुका का वध किया था इसी पहाड़ पे।
उसी से रिलेटेड है ये जो मेला है वो। नहीं यार, महाभारत वाले कर्ण की बात नहीं है ये। जो यहाँ के राजा थे कर्ण करके, उन्होंने इसकी खोज की थी शिवलिंग की। ये महाभारत वाले कर्ण की बात नहीं हो रही है। चलो नेक्स्ट है, साहिबगंज में एक मेला होता है जिसका नाम है बिंदु धाम मेला। बिंदु धाम मेला जो है, साहिबगंज में एक शक्तिपीठ है माता भगवती का, जिसको बिंदु धाम शक्तिपीठ कहा जाता है, तो ये उसी को डेडिकेटेड है। ठीक है, तो बोला जाता है कि यहाँ पर एक शक्तिपीठ है। आ, जिसको हम बिंदु धाम शक्तिपीठ कहते हैं। ठीक है, विंध्यवासिनी देवी का एक प्राचीन शक्तिपीठ है जिसको हम बिंदु धाम शक्तिपीठ कहते हैं। तो ये वहीं पे होता है, हर साल जो है चैत के महीने में, नवमी से लेकर के पूर्णिमा के आसपास में ये जो है मेला लगता है। ठीक, तो लगभग एक वीक का जो है ये मेला लगता है यहाँ पे। बोकारो में जो है एक मेला लगता है जिसको हम बोलते हैं हथिया पत्थर मेला। तो हथिया पत्थर मेला जो है, फुसरो करके एक जगह है, वहां पे ये मेला लगता है, फुसरो। ये बोकारो में पड़ता है। और ये भी लगता है आपके मकर संक्रांति के दिन। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये जो फुसरो करके जो जगह है, वहां पे हाथी जैसा दिखने वाला एक चट्टान है, जिसके बेसिकली वो हाथी जैसा दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया है, हथिया पत्थर पड़ गया है। तो ये उसी को डेडिकेटेड है, मतलब कि मकर संक्रांति के दिन ये जो है विशाल मेला लगता है। और लोग यहाँ पे जो है बोलना चाहिए कि स्नान करते हैं, छोटा सा वहां पे पॉन्ड है उस पे। और ये मेला जो है सेलिब्रेट किया जाता है, हथिया पत्थर मेला, बोकारो में फुसरो नाम के स्थान पे ये मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है। एक मेला है मंडा फेयर बोला जाता है, ये लास्ट है समझो। और मंडा फेयर जो है कई जगह में हो, मंडा मेला इसको बोला जाता है। तो मंडा मेला रामगढ़ में भी होता है, हजारीबाग के क्षेत्र में भी होता है, बोकारो के भी क्षेत्र में होता है। कोई एक जगह नहीं, कई जगहों में होता है, जिसमें से मुख्य रूप से रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो के क्षेत्र में ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसमें आग में चलने की परंपरा है, ये जो मेला लगता है उसमें। तो जब आग में चला जाता है, नंगे पांव जो है आग में चला जाता है, और इस परंपरा को बोला जाता है जागरण। आग में चलने वाली जो रात होती है, इस रात को बोला जाता है जागरण की रात। और जागरण की रात में जो है आग में चलने की परंपरा मंडा मेला में होता है। तो ये इसकी खास बात है, अंगारों पे नंगे पांव चलना। ठीक है, दूसरे दिन जो है, जिस दिन ये चला जाता है आग में, उसके अगले दिन जो है ये मेला लगता है। और ये अलग अलग हिस्सों में लगता है, जिसमें रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो का क्षेत्र जो है स्पेशली फेमस है। अब ये लोग जो है, ज्यादातर लोग जो है श्रद्धा से चलते हैं और अपनी साधना को सफल बनाने की कोशिश करते हैं, और ज्यादातर लोग जो है इसमें चलने के बाद में भी ठीक रहते हैं, कोई दिक्कत होती नहीं है। सुबह जो मेला लगता है उसको हम मंडा मेला कहते हैं। चलो, तो ये तो हो गए जितने भी इंपॉर्टेंट मेले हैं। मैंने कोशिश किया है कि सारे मेले को जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आपको कैटेगराइज कर दूं, ताकि आपको याद भी रहे और आपको समझ में आए कि कौन से जिले में कौन सा मेला होता है। जो एक एक मेला है उसको मैंने एक ही पेज में रखा हुआ है, और जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग दो तीन मेले हैं उसको अलग अलग। तो आप एक बार इसको रिविजन कर लेना, मैं पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आता है क्वेश्चन, मेले से भी आता है कौन से जिले में कौन सा मेला लगता है करके। तो आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जो भी यहाँ के फेमस पर्सनालिटीज हैं, जो व्यक्तित्व हैं। अच्छा, व्यक्तित्व वाला मेरे मुझे याद आया कि आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया है जितने भी फेमस पर्सनालिटी हैं उनके बारे में आपको जानने के लिए। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। शाम के क्लास में होगा आप लोग का रीजनिंग का क्लास शुरू हो रहा है आज से।
तो आप रीजनिंग के जो भी नॉन वर्बल वाला सेक्शन कुछ बचा हुआ है तो उसको मैं कवर कराऊंगा। हालांकि रीजनिंग के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स ऑलरेडी आप लोग के ऐप में अपलोडेड है, तो उसको आप लोग, आई होप आप लोगों ने देखा होगा और देख रहे होंगे। जो बचा हुआ टॉपिक है वो नॉन वर्बल है, जो कि बहुत इजी टॉपिक होता है, उसको मैं जो है आज से शुरू करूंगा। तो वो 4-5 टॉपिक बचा हुआ है तो उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और हम शाम के क्लास में 4 बजे से रीजनिंग में मिलते हैं, ठीक है।